जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, सीखा है श्री रामचरितमानस को। तो चलिए दोस्तों इसके पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, समझ लिया है कथा को। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं दोस्तों। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा, सम्मुख भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं। दोस्तों, जो अति दुष्ट, जो लोग बहुत ही बुरी प्रवृत्ति के हैं, उनके आचरण अच्छे नहीं हैं, दुष्ट हैं और कामनाओं में लगे रहते हैं, हमेशा विषयों का चिंतन करते रहेंगे, वे अभागे हैं दोस्तों। और बगुले और कौवे के समान बताया गया है उन्हें, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। दोस्तों, जो इस सरोवर अर्थात इस रामचरितमानस रूपी उन राम के चरित्र के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। दोस्तों, बताया गया है क्योंकि इसमें विषय रस की कथाएं नहीं है, इसीलिए वो दुष्ट यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि उन्हें ये अच्छा ही नहीं लगता है। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, आवत यही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। दोस्तों, इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। दोस्तों, इस सरोवर के पास, इस रामचरितमानस रूपी राम भक्ति के पास तब तक आप दोस्तों नहीं आ सकते जब तक प्रभु श्री राम की अपार कृपा आप पर नहीं होगी। दोस्तों, तब तक कोई भी इसके समीप, इसके पास नहीं जा सकता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्हके बचन बाघ हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। दोस्तों, बुरी संगति तो भयानक रास्ता रहा ही है और रहेगा भी। दोस्तों, बुराई कभी अच्छी नहीं हो सकती। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ के समान है, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़ी बड़ी पहाड़ हैं। दोस्तों, जो लोग बुराइयों में फंसे रहते हैं, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। दोस्तों, क्योंकि उनके वचन कभी अच्छे नहीं हो सकते, दूसरे का कल्याण करने वाले नहीं हो सकते। और जिन लोगों के पास घर के काम काज गृहस्थी के भांति भांति के जंजालों में वो फंसे रहते हैं, यही महान अपार दुर्गम बड़ी बड़ी पहाड़ों के समान उनके बीच में लगे रहते हैं दोस्तों, और वो कभी इसके पास नहीं जा सकते। इन सब मोह माया जाल से छूटकर वो कभी नहीं जा पाते। दोस्तों, बन बहु विषय मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। दोस्तों, मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन है। दोस्तों, जिसको मोह है, मद है किसी चीज़ का, उसको अहंकार है, मान, और उसका जो मान है वो बहुत ही बिहड़ वन है, बहुत घने जंगल के समान है। और नाना प्रकार के जो कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। दोस्तों, जो कुतर्क करते हैं, जो बात की बात में एक अपना अलग ही विचार रखते हैं, उसके विपरीत विचार रखते हैं, जो धर्म के प्रति अधर्म का विचार रखते हैं, ऐसे लोग भयानक नदियों के समान हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम, अति जिनहि न पिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। दोस्तों, जिनके पास श्रद्धा नहीं है और जिनको संतों का साथ पसंद नहीं है, जिन्हें प्रभु श्री राम प्रिय नहीं है, उन्हें मानस अत्यंत ही अगम अर्थात दुर्लभ है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना इसको नहीं पाया जा सकता। आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, संतों का साथ, उनके बीच में बैठना, उनकी बातों और विचारों
को सुनना और भगवत प्रेम, भगवान के प्रति बिना प्रेम आप इसको नहीं पा सकते। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, कयहु न मज्जन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। दोस्तों, यदि कहीं पर भगवान की चर्चा हो रही, उनकी कथा हो रही, उनका प्रसंग हो रहा है, तो जिसके जो दुष्ट लोग हैं अगर कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाएंगे तो वहां जाते ही उन्हें नींद रूपी जोड़ी आ जाती है, अर्थात उन्हें नींद आने लगती है। आप देखते होंगे जहाँ कथा भागवत प्रसंग होते होंगे वहां जाते ही कई लोगों को नींद आलस से आने लगता है और उनका वहां मन नहीं लगता है। तो ये वही लोग हैं दोस्तों जिनको प्रभु श्री राम चाहते ही नहीं हैं, वो दुष्ट लोग हैं। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है। दोस्तों, उनके हृदय में मूर्खता अर्थात वो मूर्ख होते हैं और उन्हें जाड़ा लगने लगेगा, ठंडी लगने लगेगी, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस रामचरितमानस रूपी गंगा में, इस पावन सरोवर में वो स्नान नहीं कर पाएगा, यद्यपि वहां पहुंच भी जाए फिर भी। करी न जाय सरमज्जन पाना, फिरी आवै समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। दोस्तों, वो उस सरोवर में, उस राम नाम के सरोवर में स्नान नहीं कर सकता। वह अभिमान सहित लौट आएगा, वह उसी अहंकार अभिमान के साथ फिर वापस आ जाएगा। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है दोस्तों, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। तो दोस्तों, ऐसे लोग कैसे होते हैं कि वो वहाँ की बुराइयों को बतलाएंगे, कथा में कमियां निकालेंगे कि वहाँ ऐसा था, वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था, यहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, तो वो उसकी निंदा करेंगे दोस्तों और अपनी कमजोरियों को नहीं बताएंगे दोस्तों। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सोई सादर सरमज्जन करई, महाघोर त्रयताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। दोस्तों, ये सारे जो ऊपर बताए गए हैं, ये सारी बाधाएं, नींद आना, आलस्य आना, मन न लगना, कथा की निंदा करना, ये उसको नहीं व्यापते, अर्थात उस इंसान के, उस मनुष्य के मन में ये बातें नहीं आती जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा करते हैं। दोस्तों, वो आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान भी करता है और महान भयानक त्रिताप, जो 3 तरह के ताप है, आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आदि भौतिक तापों से वो नहीं जलता। दोस्तों, वो हर प्रकार से मुक्त हो जाता है, प्रभु के चरणों में उसका मन लग जाता है। ते नरया सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाय चाहे सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। दोस्तों, अगर आप इस सरोवर में अर्थात श्री राम के चरित्र सुयस में आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, इसमें बहना चाहते हैं, इसकी गहराई में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो सत्संग कीजिए, संतों की वाणी सुनिए, कथाओं को सुनिए, जिससे आपको भी इसमें मन लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयो हृदय आनंद उछाहु, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। दोस्तों, ऐसे मानस सरोवर को हृदय से, नेत्रों से देखो, हृदय के अंदर से नेत्रों से देखो और उसमें गोता लगाकर
कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। दोस्तों, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने गोता लगाया है इस सरोवर, मैंने स्नान किया है तो मेरा हृदय बहुत ही गदगद हो गया, मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है, आनंदित हो गया है, आनंद का प्रवाह उमड़ रहा है। दोस्तों, ये कथाएं सबको सुननी चाहिए। श्री राम की कथा है, कृष्ण की कथाएं हैं। इनको पढ़ने से हमें जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य भी मिलता है और अपने आप को भी आप समझ पाते हैं, धर्म के बारे में आप जान पाते हैं, अधर्म अन्याय से आप दूर हो पाते हैं। दोस्तों, तो आप सबको इन कथाओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे की कथा हम समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।